हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन। तो 7 सितंबर 2021 की हमारी आज की इस करंट अफेयर वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। आप मुझे अनअकैडमी पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। और अनअकैडमी पर आप मेरी प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको कंप्लीट जीएस पढ़ाता हूं। अगर अनअकैडमी को आपको ज्वाइन करना है तो ROB10 का रेफरल कोड आप वहां पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, पहली जो सवाल आपके सामने है वो है, किस राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पर इस तरीके की कुछ ना कुछ नियुक्ति करती रहती हैं। अलग अलग जो उनके यहाँ पर अभियान चलाए जाते हैं उनसे रिलेटेड लोगों को यहाँ पर नियुक्ति करते हैं। तो विच स्टेट अपॉइंटेड लोवलीना बुरगोहिन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समग्र शिक्षा अभियान? तो देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका असम। ठीक है। अब देखो, आपको पता है हाल ही में ओलंपिक गेम्स आपके हुए थे, तो असम राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया है। एसएसए के प्रबंध निदेशक रोशनी कुराती में पीटीआई भाषा में लवलीना के द्वारा उन्हें यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाने के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बारे में बताया गया था, जिससे उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया था। ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं आपसे लवलीना जी की, तो 23 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज असम के गोलाघाट जिले की ये रहने वाली हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला सवाल है, किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो देखो, आपने देखा होगा ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड आपके अलग अलग एग्जाम्स में सवाल बनते रहते हैं। मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है डच ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्स में आपने सवाल देखे होंगे, तो इनका याद रखना है आपको। नाम वैक्स वर्स्टैपन इनका नाम है, मैक्स वर्स्टैपन। ही हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ डच ग्रैंड प्रिक्स। ये हैं आपके मिस्टर मैक्स वर्स्टैपन। तो नीदरलैंड के रहने वाले हैं, बुल कंपनी के रेसर हैं मैक्स वर्स्टैपन, जिन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस को यहाँ पर जीता है। ये आपको यहाँ पर सवाल याद रखना है। अगला है, हु बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन? एशियन स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के बारे में आपसे यहाँ पर नियुक्ति पूछी गई है। तो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस तरीके के जो आपके अपॉइंटमेंट वगैरह होते रहते हैं, कौन नियुक्त होता है, कैसे होता है, इनसे जनरली आपके सवाल बनते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये हैं आपके साइरस पोंचा। ठीक है। साइरस पोंचा स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव साइरस पोंचा हैं अभी तक फिलहाल में। अभी इनको एशियाई स्क्वैश महासंघ के यहाँ पर भी नियुक्त कर दिया गया है एज दी उपाध्यक्ष। अगर मैं साइरस पोंचा की बात करूं तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के अगले 4 वर्षों तक यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ये हैं आपके साइरस पोंचा। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन की बात करूं, उनका अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए तो वो आपका कहाँ पर होगा? मलेशिया होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि उसके फेडरेशन के महासचिव कौन हैं, तो वो आपके होंगे ट्वक्न च्यू। और अगर आपसे बोलूं कि एशियन स्क्वैश कमीशन या फिर फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक रूड लाइफ द मेमोयर? तो हाल फिलहाल में कोई भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट बुक्स आप देखते होंगे जो कि लॉन्च की जाती है और कहीं ना कहीं वो सिग्निफिकेंट भी रहती है मार्केट के हिसाब से। यहाँ पर याद रखना है, इनके लेखक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये हैं आपके वीर सांघवी। ये हैं वीर सांघवी। इन बुक का नाम याद रखना है, अ रूड लाइफ। तो लेखक एवं प्रसिद्ध पत्रकार हैं ये वीर सांघवी ने। इन्होंने अपनी नई पुस्तक अ रूड लाइफ द मेमोरी लॉन्च की। इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय जो भी पत्रकारिता है उससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण कैरियर के अपने विचार के अनुभवों को यहाँ पर साझा किया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल है, इन विच स्टेट द सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर स्कीम वॉज लॉन्च? किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना को लॉन्च किया गया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अगेन मैं आपसे वही कहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की स्कीम्स और ये सारी बातें आपकी लॉन्च करती रहती हैं। ठीक है। इनसे रिलेटेड आपने देखा होगा एग्जाम में आपके सवाल बनते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे लॉन्च किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपकी ये जो स्कीम है जिसका नाम क्या है आपका आत्मनिर्भर कृषि योजना, इसको लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसान की खेती को थोड़ा आसान बनाने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने खेती संबंधित जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर कृषि मोबाइल एप्लीकेशन को भी यहाँ पर लॉन्च किया है।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम पूछा करें तो आप सभी को पता होगा ईटानगर जो कैपिटल है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और अगर आपसे पूछा है कि भाई राजकीय पशु कौन है, तो वो आपको याद रखना है, उसका नाम है आपका घायल। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। इंपॉर्टेंट बुक है दी हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन बोर्ड। ये जो आपकी बुक है इसके लेखक के बारे में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो अगर आप इसका टाइटल देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है। धीरा खंडेलवाल, धीरा खंडेलवाल इन्होंने यहाँ पर इस बुक को लिखा है। बुक का नाम याद रखना है दी हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। ठीक है, इस बुक को यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया। इस पुस्तक में उन्होंने हरियाणा राज्य में जो भी इन्वायरमेंट और प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला है, और इस पुस्तक में इन्होंने बेहतर तरीके से संरक्षित करने के बारे में बताया है। हरियाणा की अगर मैं कैपिटल बोलूँ तो आपकी चंडीगढ़ होगी, मुख्यमंत्री आपके खट्टर जी हो जाएंगे, और अगर आपसे राज्यपाल पूछें तो वो आपके बदारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। अगला सवाल है इंटरनेशनल चैरिटी डे कब बनाया जाता है? तो आपको पता है आपके जितने भी डेज़ वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? इंटरनेशनल चैरिटी दिवस। इंटरनेशनल चैरिटी दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है वहाँ पर आपका क्या मनाया जाता है? ये चैरिटी दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 में मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के मानने से बनाना यहाँ पर शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना था। अगला सवाल है LIC बॉट 3.9% स्टेक इन विच बैंक। तो देखो आपने देखा होगा अगेन कि कोई भी इस तरीके का इंस्टीट्यूशन अगर किसी दूसरी कंपनी के अंदर अपना स्टेक खरीदता है तो उससे रिलेटेड आपके सवाल वहाँ पर पूछ ले जाते हैं। यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया कहाँ पर इन्होंने अपने स्टेक को परचेज़ किया और उसकी वैल्यू भी अगर आपसे पूछी जाए तो 3.9% के स्टेक उन्होंने यहाँ पर खरीदे हैं, तो ये है आपका बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया के 3.9% स्टेक यहाँ पर इन्होंने खरीदे हैं। LIC ने यह हिस्सेदारी बैंक ऑफ इंडिया के शेयर खरीद कर हासिल करी है। उसका नंबर कुछ एक पर्टिकुलर है, फीसदी में याद रख सकते हैं 3.17 टू 3.19% की ये हिस्सेदारी है। LIC का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। और LIC की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1956 में इसकी स्थापना करी गई। वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे जाएं तो वो कौन है? आपके MR कुमार। ठीक है, MR कुमार इज़ दी वर्तमान अध्यक्ष ऑफ दी LIC। अगला सवाल है हु लॉन्च द डिजिटल पेमेंट इंटरैक्टिव पल्स प्लेटफॉर्म। तो देखो अगेन वही अलग अलग प्लेटफॉर्म इस तरीके से यहाँ पर लॉन्च करे जाते हैं, तो ये याद रखना है डिजिटल पेमेंट्स इंटरैक्टिव, इसका नाम क्या है आपका? पल्स प्लेटफॉर्म। तो देखो आप यूज़ भी करते होंगे फ़ोनपे, तो फ़ोनपे ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, फ़ोनपे ने इसे लॉन्च किया है, तो फ़ोनपे ने डिजिटल भुगतान पर डाटा निगरानी और ट्रेड वाला भारत का पहला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म फ़ोनपे प्लस लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म भारत के इंटरैक्टिव मानव चित्र पर ग्राहकों द्वारा 2000 से अधिक डिजिटल लेन देन के चीज़ को आसान बनाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखनी थी। नेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप सभी लोगों ने मुझे काफ़ी प्यारी प्यारी अपनी विशेज़ भेजी, तो ये सभी को पता होगा, मेरे को नहीं लगता किसी को भी नहीं पता होगा। नेशनल टीचर्स डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, ये एक आसान सवाल था। नेशनल टीचर्स डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर। 5 सितंबर को भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को चिन्हित करने के उद्देश्य से यहाँ पर मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, विद्वान थे, दार्शनिक थे, और भारत रत्न पुरस्कार भी इन्होंने जीता हुआ था। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की न्यूज़। कल मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।